हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि विच इज द करेक्ट फॉर मियोटिक मेटाफेज वन। सो हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बायोवेलेंट्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटर। बायोवेलेंट्स बोल रहे हैं यहाँ पर। बी में दे रखा है कि यूनिवेलेंट्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर। सी हमें बोल रहे हैं कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर। एंड लास्ट ऑप्शन है कि स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच टू क्रोमोमेयर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास की कंसेप्ट का पता होना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास हमारा सेल डिवीजन, सेल साइकिल। सो सेल साइकिल में हमारे पास सेल डिवीजन का हमें पता होना चाहिए। सो सेल डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स दो तरह से। एक होता है उनका माइटोसिस और दूसरा उनका क्या होता है? मियोसिस। और यहाँ पर हमें किसकी बात कर रहे हैं? मियोटिक डिवीजन की बात हो रही है, तो हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? मियोसिस के ऊपर ही फोकस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें कि जो मियोसिस होता है वो कितने टाइप का होता है? वो होता है दो टाइप का। एक होता है हमारे पास मियोसिस वन और दूसरा होता है मियोसिस टू। और दोनों के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? सेम फेज ही रहते हैं, बट उनके अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, जहाँ उनके अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं, वो सारे क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सो ये कितने कैस कौन कौन से फेज होते हैं? सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोफेज। उसके बाद आता है हमारे पास मेटाफेज, और मेटाफेज की ही यहाँ हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास एनाफेज, और लास्ट हमारे पास होता है टीलोफेज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटाफेज की। तो यहाँ पर हम मेटाफेज वन के ऊपर करेंगे फोकस। सो हम देखते हैं मेटाफेज वन के अंदर होता क्या है एक्चुअल में। सो मेटाफेज वन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारे बायोवेलेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? बायोवेलेंट्स। वो अरेंज हो जाते हैं कहाँ पर? इक्वेटर पर। मतलब सेंटर पर वो अरेंज हो जाते हैं। उनकी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कि उन्होंने एक मेटाफेज प्लेट फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? मेटाफेज प्लेट। ये हमारा करेक्टर होता है, करेक्टरिस्टिक फीचर है किस फेज का? मेटाफेज फेज का। सो इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म होते हैं। क्या होता है? अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अपीयर्स। और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? क्रोमोसोमल काइनाइटोकोर हो सकते हैं। बट यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो? किसके साथ अटैच होते हैं? क्रोमोमेयर। बट हम क्या कह रहे हो? काइनेटोकोर के साथ होते हैं। सो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट्स? अगर देखा जाए तो बायोवेलेंट्स इक्वेटर के मेटाफेज के ऊपर प्लेट बनाते हैं। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास होमोलोगस। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वो नॉन होमोलोगस। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। बायोवेलेंट्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटर। सो ए हमारा राइट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।